आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय वचन 15 से 26। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो। परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है, हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जब मैं यहूदी बंदियों को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा, हे धर्म भरे वास स्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा और मेरी नींद मुझे मीठी लगी।